हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, लास्ट टर्म पे पढ़े हुए पीएच से रिलेटेड। ओके, लास्ट टाइम पे हमने पीएच पढ़ा था, अब उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा पीएच पे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 0.02 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 2 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ हमें पीएच कैलकुलेट करना है जिसमें कि हमने 0.02 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 लीटर सोल्यूशन में हमने डिसॉल्व किया है। ठीक है, तो अब उसका पीएच कितना होगा। पीएच पता करने के लिए हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कि हमें पता होना चाहिए दैट इज द मोल पर लीटर। मोल पर लीटर कितना होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मोलर कंसेंट्रेशन निकालते हैं। HCl का मोलर कंसेंट्रेशन यहाँ पे दैट इज 0.02, यहाँ पे 0.02 मोल दिया हुआ है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और कितने लीटर में कर रहा है, पर लीटर हमें निकालना है। यहाँ पे 2 लीटर में बोला है, हमें तो 1 लीटर का निकालना है पर लीटर। तो हम लोग यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, दैट इज 0.02 डिवाइडेड बाय 2, दिस बिकम 0.01। इन दोनों को डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा 0.01, और ये इसको आप पावर के फॉर्म में जब चेंज करोगे तो दैट बिकम्स 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर। 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर, तो इसका मतलब इसका पीएच यहाँ पे रेज टू द पावर कितना है, 2 है ना। इसका मतलब इसका जो पीएच होगा दैट विल बी द 2। ठीक है, कभी भी किसी का भी पीएच अगर निकालना है तो हमें सबसे पहले मोल पर लीटर निकालना होता है, और जितना रेज टू द पावर होता है वही उसका पीएच होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, इसमें हमारा 0.01 मोल ऑफ H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इन 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 2 लीटर सोल्यूशन में देखिए क्वेश्चन सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है। अब HCl में क्या है, 1H आयन निकल रहा था, 1 हाइड्रोजन आयन निकल रहा था, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में कितना निकल रहा है, 2। तो बस यहीं पे डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मोल पर लीटर कैलकुलेट करते हैं, तो 0.01 अपॉन 2, जैसे लास्ट टाइम किया था, पर लीटर निकालना है तो यहाँ तो 2 लीटर है तो 1 लीटर का निकालना होगा। तो 1 लीटर का निकालने के लिए 0.01 मोल डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आ गया 0.005 मोल पर लीटर। ठीक है, लेकिन जब H2SO4 आपका डिसोसिएट होता है तो क्या बनाता है, 2H+ आयन बनाता है, 2H+ आयन रिलीज होंगे और एक सल्फेट आयन रिलीज होगा। ठीक है, अब यहां पर जो है आपका 2H+ आयन रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड कितना रिलीज कर रहा है, 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो H+ आयन इक्वल्स टू 2 इंटू H2SO4। H2SO4 का अभी हमने क्या निकाला है, दैट इज 0.05 निकाला ना मोल पर लीटर, तो वही हम लोग रखेंगे 2 इंटू 0.005। ये किसका है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 सोल्यूशन, उसका कंसंट्रेशन रखेंगे। चूंकि एक H2SO4 से 2 हाइड्रोजन आयंस निकल रहे हैं, इसलिए हमने यहां मल्टीप्लाइड बाई 2 किया है। ठीक है, ऊपर वाले में तो जरूरत नहीं थी क्योंकि एक ही H निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, आएगा कितना, 0.01 मोल पर लीटर। और इसको जैसे ही हम लोग पावर के फॉर्म में चेंज करेंगे, दैट इज 10 टू द पावर -2, तो इसका पावर कितना है, 2 है, तो इसका मतलब इसका पीएच कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये तो पीएच हमने कैलकुलेट किया जब हमें यहाँ पर मोल दिया हो। ठीक है, और हमें ये चीज ध्यान रखनी है, जब कभी भी आपको पीएच निकालना है तो मोल पर लीटर निकालना होगा, और ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका एसिड दिया गया है वो एक मॉलिक्यूल से कितने H+ आयन रिलीज हो रहा है, 1 या 2। अगर 1 रिलीज हो रहा है तब तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन अगर 2 रिलीज हो रहा है तो जो मोलर कंसेंट्रेशन होगा एसिड का उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे, तब आपका पीएच आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 टू द पावर -5 m NaOH सोल्यूशन। अब यहां पर हमें पीएच किसका निकालना है, NaOH सोल्यूशन का। NaOH सोल्यूशन क्या है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ बेस। ठीक है, तो इसका हमें पीएच निकालने के लिए आपको प्रीवियस उसमें बताया था
कि जो pH है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयन, नॉट द OH माइनस आयन, राइट। तो इसका मतलब हमें पहले H प्लस आयन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे OH माइनस आयन गिवन है, राइट। तो हमें H प्लस आयन निकालना पड़ेगा, क्योंकि pH जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द H प्लस आयन, नॉट द OH माइनस आयन। यानी हमें H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कितना है ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं H प्लस OH NaOH जब आपका ब्रेक होगा तो Na प्लस एंड OH माइनस में स्प्लिट होगा, राइट। तो OH माइनस आयन NaOH दैट इज 10 टू द पावर -5, दैट इज ऑलरेडी गिवन, ये हमें गिवन है। तो इसके लिए हमें ये कैलकुलेट करने के लिए हमें H प्लस आयन पता होना चाहिए। और हम कैसे पता कर सकते हैं, ये आपको याद है, ये आपको फॉर्मूला दिया गया था, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -14, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है, 10 टू द पावर -14 ही रहता है। तो हम लोग H प्लस निकालेंगे तो 10 टू द पावर -14 ये, और OH माइनस आ जाएगा नीचे, ठीक है। हमें 10 टू द पावर -14 और OH का कंसंट्रेशन तो दिया है, दैट इज 10 टू द पावर -5, ये देखिए हमने यहाँ रखा OH का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -5। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कैसे करोगे, -5 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 10 टू द पावर -9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 टू द रेज टू पावर -9 है, इसका मतलब इसका pH कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी छोटी छोटी चीजें क्यों बता रही हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि मेरा ये अनुभव है कि जो बच्चे हैं वो हेजिटेट करते हैं कि ये चीज कैसे कैलकुलेट होगी। अगर मैम से पूछूंगा तो बोलेंगे इतना बड़ा हो गया है, इतनी ही सीनियर क्लास में आ गया, अभी तक इसको ये नहीं पता कि कैसे होता है कैलकुलेशन। इसलिए हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, कुछ को पता है, बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो मुझे तो उनको भी बताना है, ठीक है। तो 10 टू द पावर -5 जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और -14 + 5 दैट इज -9, ठीक है। तो आप लोग इसको क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर आ गए हैं। अ सोल्यूशन हैज pH इक्वल्स टू 3। एक कोई सोल्यूशन है जिसका pH यहाँ पे दिया है 3 एंड इट इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, और उसको हमने 100 गुना डाइल्यूट किया है, यानी इसमें वाटर मिलाया है। तो जाहिर सी बात है जब आप उसको डाइल्यूट करोगे तो बोल रहा है कि जब डाइल्यूशन के बाद जो सोल्यूशन बनेगा वो उसका pH कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, pH इक्वल्स टू 3 गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हुआ, दैट इज 10 टू द पावर -3 m, राइट। ऑन डाइल्यूटिंग 100 टाइम्स, अगर हमने उसको डाइल्यूट कर दिया 100 टाइम्स H प्लस आयन, आफ्टर डाइल्यूशन विल बी, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आफ्टर डाइल्यूशन कितना हो जाएगा, दैट इज 10 टू द पावर -3 अपॉन 100। 100 को आप क्या बोल सकते हो, 10 टू द पावर 2 बोल सकते हो, राइट, क्योंकि हम पावर की बात कर रहे हैं तो 10 टू द पावर 2, और ये 10 टू द पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, और 10 टू द पावर -3 -2 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए 10 टू द पावर -5 है, 10 की रेज टू द पावर 5 है, तो इसका मतलब pH क्या हो गया, दैट इज 5, ठीक है। तो आप लोग अब इसको नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करने के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। द pH ऑफ 2 सॉल्यूशंस A एंड B आर 2 and 4 रिस्पेक्टिवली। 2 सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, दोनों का pH दिया हुआ है, एक का 2 है एक का 4 है, ठीक है। विच वन ऑफ देम इज मोर एसिडिक, इनमें से एसिडिक कौन ज्यादा होगा, ये तो हम देख के भी पता कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ द 2 सोल्यूशन, और दोनों सोल्यूशंस में जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है उसका रेशियो क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं pH 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2m। उसी तरीके से अगर pH 4 है तो इसका मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -4, ओके। तो 10 टू द पावर -2 दैट इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर -4, तो इसका मतलब तुम्हारा जो A सोल्यूशन है दैट इज मोर एसिडिक देन द B सोल्यूशन। ये तो हम देख के बता सकते हैं, pH ही हमने देख लिया कि 2 है एक 4 है, तो 2 वाला जाहिर सी बात है ज्यादा एसिडिक होगा और 4 वाला कम एसिडिक होगा। अब हमें यहाँ रेशियो निकालना है, किसका निकालना है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन A और B का। तो रेशियो हम लोग ऐसे डिवाइड करके निकालते हैं ना, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन A एंड H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन B, दैट इज 10 टू द पावर -2
अपॉन 10 टू द पावर -4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं? -4 ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। 4 - 2 दैट इज 10 टू द पावर 2। 10 टू द पावर 2 बोलो चाहे 100 बोलो, बोथ आर द सेम थिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? H+ आयन कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन A इज 100 टाइम्स मोर। ये जो है 100 टाइम्स ज्यादा है देन दैट इन सोल्यूशन B। तो इस प्रकार से हमें रेशियो मिल गया, दैट इज 100:1 का रेशियो। ठीक है, तो अब आप लोग इसको नोट डाउन करिए और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH शुड बी डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में हम कितना NaOH डिजोल्व करें कि उसका जो pH है वो 12 हो जाए। NaOH सोल्यूशन जो है उसमें हम लोग 1 लीटर सोल्यूशन में कितना NaOH डिजोल्व करें कि उसका pH जो है वो 12 हो जाए। pH 12 का मतलब क्या होता है? pH 12 का मतलब है 10 टू द पावर -12। H+ आयन कंसंट्रेशन इक्वल 10 टू द पावर -12। और अभी हमने देखा था कि H+ आयन कंसंट्रेशन और OH- आयन कंसंट्रेशन दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज 10 टू द पावर -14। तो उसी के बेसिस पे पहले हम लोग OH- आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे, दैट इज 10 टू द पावर -14 अपॉन H+। और H+ हमें दिया हुआ है, हम लोग ने pH से निकाला है। ठीक है, तो 10 टू द पावर -14 अपॉन 10 टू द पावर -12। और ये 10 टू द पावर -12 जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +12 हो जाएगा और आएगा 10 टू द पावर -2m। ओके, ये हमने क्या निकाला? OH- आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब NaOH और OH- आयन कंसंट्रेशन हमें मिल गया है। इसका मतलब ये है कि दैट इज 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर। अब ये 10 टू, हमें तो ग्राम में निकालना है ना, तो 10 टू द पावर -2 इंटू 40। अब ये 40 कहां से आया? 40 जो है दैट इज द मोलर मास ऑफ NaOH। ये देखिए Na का कितना होता है? 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, H का 1 होता है। आप इसको ऐड करिएगा तो आएगा 40। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया? मोलर मास ऑफ NaOH। NaOH से NaOH का मोलर मास निकालोगे तो 40 आएगा। तो 10 टू द पावर -2 इंटू 40 और जब मल्टीप्लाई करोगे तो दैट बिकम्स 0.4 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में आप 0.4 ग्राम अगर आप ऐड करोगे तो उसका जो pH होगा दैट बिकम्स 12। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए। और ये आई होप कि अब हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं उससे आप लोगों को काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा pH से रिलेटेड। इन केस अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा रिगार्डिंग द pH और इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स, किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।